नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। तेजस्वी और रेचल की शादी के बाद बिहार में अलग अलग राजनेताओं द्वारा खूब बयानबाजी चल रही है। इसी बीच बिहार भाजपा के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने इस शादी को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भाजपा मतांतरण का मसला हमेशा से उठाती रहती है। हिंदुओं को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर मतांतरित कराया जाता है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारा ये भी कहना है कि मतांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाया जाए। तेजस्वी यादव रेचल उर्फ राजश्री से शादी कर अनुकरणीय काम किए हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी किशुनपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत होते ही ससुराल वाले उसका शव ऑटो में लादकर मायके वालों के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गए। मायके वाले जब दरवाजा के बाहर शव देखें तो घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने मामले की सूचना कांटी थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने 1 लाख रुपये मांग की थी। रुपया नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई। पटना में आज सुबह अपराधियों ने नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने अपने ऑफिस में बैठे फरीदपुर रामपुर पंचायत के मुखिया नीरज को ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी मुखिया के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा 5 धावा दल को समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखेगी। पटना में नकली पाइप बनाकर बेचने और बड़े ब्रांड के नाम पर उगाही के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में छापेमारी की तो नकल के इस धंधे का भंडाफोड़ किया गया। मौके पर टीम ने लाखों रुपए का तैयार माल और अन्य सामान जब्त किए हैं। छापेमारी टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मी और संचालक मौके से फरार हो गए। पंचायत चुनाव के अंतिम 11वें चरण में आज 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतगणना जारी है। कुल 17,286 पदों के लिए 63,718 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। मतगणना के परिणाम के बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। सुरक्षा को लेकर सभी 38 प्रखंडों में पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की गई है। धनबाद के मोहम्मद महफूज आलम के मोबाइल पर कोविडशील्ड के दूसरे डोज सफलतापूर्वक लिए जाने का मैसेज आया, जिसके बाद महफूज आलम ने काफ़ी आश्चर्य जताते हुए इस बाबत स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को लापरवाही और फर्जीवाड़ा की जानकारी दी। दरअसल उनके मोबाइल पर सिवान जिले के डारोली स्थित टीका एक्सप्रेस के नीलम नामक नर्स द्वारा वैक्सीन दिए जाने का मैसेज मिला है, जबकि वह कभी भी बिहार के सिवान जिला नहीं गए हैं। उन्होंने शिकायत कर फर्जीवाड़ा की जाँच कर वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी जंग को कमजोर करने वाले गैंग का पर्दाफाश करने की मांग की है। दूसरा डोज तो अभी तक नहीं लिया, वो मेरा जनवरी से फरवरी के बीच में है, लास्ट में जनवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में दूसरा डोज का हमको डेट मिला है। लेकिन अभी 2 रोज़ 3 रोज़ पहले मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जब हमने उसको खोला तो देखा कि हमारे नाम पर बिहार में सेकंड डोज इंजेक्शन पड़ चुका है। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ पर की है? इसकी शिकायत हमने सिविल सर्जन कार्यालय में किया है। उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा और आपको कोशिश करता हूं कि सेकंड डोज का इंजेक्शन दिलवा दूं। आप देखिए, अभी बहुत सा ऐसा हम लोग को मिल रहा है जो कि बिहार ज़िले से भी है और बिहार राज्य से भी है। उन लोग धनबाद के रहने वाले हैं, फर्स्ट डोज धनबाद में लिए हैं और उनका सेकेंड डोज का टाइम भी अभी नहीं हुआ है या हो भी गया है, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट सिवान से आ गई है जनरल, जबकि वो सिवान गए नहीं। तो इसकी सूचना हम लोग को मिली है, उनसे लिखित हमने मांगा है और इसके लिए हमने अपने टेक्निकल सेल से इसके पर संपर्क साधा है और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग कहाँ से ये गलती हो रही है। कोडरमा ताप विद्युत केंद्र में काम करने वाले एक कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। प्लांट में काम के दौरान कर्मचारी 15 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। दुर्घटना कर्मचारी यहां एसआर टर्बो कंपनी में फीटर के रूप में कार्यरत था। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अपने सहकर्मी के वे लोग मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे कर्मचारियों ने आज सुबह प्लांट गेट पर धरना दिया है।
हजारीबाग के डेमोटाण में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले युवक की पहचान मनोज पांडे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक साइकिल से कोयला ढोने का काम करता था। आज सुबह वह इसी काम से बाहर निकला था। इसी दौरान रांची से हजारीबाग आ रहे एक ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा नहीं देंगे। पारा शिक्षकों ने 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए आयोजित की जाने वाली आकलन परीक्षा का विरोध किया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि आकलन परीक्षा वेतनमान के लिए दी जानी थी, न कि 10% मानदेय में वृद्धि के लिए। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उनका संघर्ष जारी रहेगा। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। अनामिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया। इसके पूर्व अदालत ने उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2014 में पटना में नेशनल टूर एंड ट्रेवल के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इरशाद आलम और नौशाद आलम ने हज यात्रा 2022 की बुकिंग के नाम पर झारखंड के लोगों को भी करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम अंसारी की सूचना पर सरायढेला पुलिस ने उसे भूईफोड़ मंदिर के बगल से दबोच लिया है। उसके खिलाफ रांची के ओरमांझी थाने में ठगी के मामले में 2 मामले दर्ज हैं। पिछले 3 महीनों से रांची पुलिस सरगर्मी से नौशाद की तलाश में थी। बैरमो के बोकारो थर्मल विवेकानंद ग्राउंड में ऑल वैली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज से आरंभ किया गया। वहीं टूर्नामेंट का उद्घाटन परियोजना प्रधान सुशांत सनीग्रही ने स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। टूर्नामेंट में ऑल वैली के कुल 8 टीमें कोलकाता, मैथन, कोडरमा, चंद्रपुरा की टीमें भाग लेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।